আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। তো গয়া বেটে। भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देते हैं, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। क्यों हिला डाला ना। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। डॉक्टर, हमारे एक बेटे को 2 गोली लगी है, इसको देखो। बेटा कहाँ है? अरे ये रहा, ये तो खड़ा है। खड़ा नहीं क्या? हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पहले आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा, मैं आंख खोल नहीं पा रहा। ठीक है, घूसा मारा है, ठीक है। उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। कुछ बोलना है और क्या हाल किया है। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। সোনারপুরে নাকি অভিষেকে উদুম কেলিয়েছে। সত্যি যা কুকর্ম করেছিল, কেলানি খাওয়ার মতনই কুকর্ম। আবার দেখলাম হেলমেট পরেছে। ভাই রে ভাই, হেলমেটও মানছে না, মানে মানুষজন ডিম ছুঁড়ে ফুড়ে মারছে, লাঠি জুতো মেরেই যাচ্ছে। সত্যি পুলিশ প্রশাসনও ঠেকাতে পারতেছে না। কি পরিমাণের মার খাইছি তাহলে ভাবো। टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी चैलेंज्ड द यूनियन ऑफ इंडिया अ फ्यू डेज अगो और आज वो बंगाल के सोनारपुर में ये जोकरो जैसा हेलमेट पहन के घूम रहा था। उसका हेलमेट उतारा गया है, उसको पब्लिक से मार पड़ी है और उस पर अंडे फेंके गए हैं। तो गाइस बात यही हो जाती है कि तुम सोच समझ के लगा करो कि तुम किससे लग रहे हो। अभिषेक बैनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वेस्ट बंगाल में ही उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा जाएगा, जूते, चप्पल और अंडों से। सी, जगत में समय महाबलवान। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि यू शुड नॉट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग, स्पेशली द अनफोर्सीन चैलेंजेस। ये वही हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले ओवर कॉन्फिडेंस में आकर करके अमित शाह को ओपन चैलेंज दिया था, विच इज फाइन, इट जस्ट वर्क्स दैट वे। लेकिन जगत में समय महाबलवान। और आज देखिए, ये वही टीएमसी के वर्कर हैं, ये टीएमसी के करता धरता थे और आज कितनी बुरी तरीके से पीटे गए हैं वेस्ट बंगाल में। এই বিজেপি বাংলায় এসে কি করেছে? কি করেছে? হিন্দু মুসলমান, ইন্ডিয়া পাকিস্তান, শ্মশান কবরস্থান। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जय श्री राम दोस्तों। तो मैडम जी का कहना है कि बीजेपी ने आके क्या किया बंगाल ने, तो हम बताते ना, हम हैं किस लिए। बीजेपी ने 15 सालों में आप लोग ने जो नहीं कर पाए ना, और जो नहीं करना चाहते थे, वो सब किया है। क्या क्या किया है? बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन दिया है ताकि आपके वोट बैंक को मासलामा कर सके, भेजा जाए उनको जो इंडियंस थे नहीं। ठीक है। फिर और क्या क्या, हाकिमपुर जो जगह है अभी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, वो ना अभी टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। उधर से ही मार मार के ना भेजा जा रहा है। समझ रहे हो तुम?
ठीक है। और क्या किया, जो जो फैक्ट्रीज आप लोगों ने नहीं होने दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, आप लोग नहीं ला पाए, उनको फिर से लेके आया जा रहा है। तो अखिलेश जी कान खोल के सुन लीजिए, 32 में ना 27 में, अब कोशिश करो अगली पैदाइश में। बीजेपी विंस अबोहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन पंजाब। यार मानो या ना मानो, मुझे वो नेक्स्ट वेस्ट बंगाल वाली ट्वीट की याद आ रही है, और अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट पंजाब चाहिए। यूपी के अमरोहा में हजारों मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने यही किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो आपको क्या लगता है, भाजपा गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित कर रही है? क्या इसके बाद भी भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेती रहेगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाजपा को राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के अलावा कोई दल तो भारत में है नहीं जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकता है। और इससे होगा कि भारत के करोड़ों हिंदुओं का आस्था का सम्मान भी हो जाएगा। तो भाजपा इस पे क्या डिसीजन लेती है ये तो भाजपा ही बता पाएगी। लेकिन हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, जो आप बीफ कंपनियों से चंदा को लेकर के कह रहे हैं कि भाजपा अगर बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, तो आपके पॉपो की जो पार्टी है वो भी भारत विरोधी तत्वों से सलाह लेकर के भारत में हिंदूवादी सरकार को गिराने का बड़ा प्रयास करती है। और उसमें आप लोग भी शामिल है, आप लोगों को भी कुछ फंडिंग मिलता है। कि भारत के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि ये मोम विलोचन का मामला खत्म हो जाए और अमन अमान कायम हो जाए। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, जैसे कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है, मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, तो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए। प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इंदिरापुरम इलाके में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में से गोली लगी, अस्पताल में इसकी मौत हो गई। एक साथी आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां मुख्य आरोपी आपको बता दें कि मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अगले चौराहे पर, इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। तुम भाईचारा निभाते रहो, ये मकसद याद रखिए। अब ईद पर बकरों की जगह हिंदुओं को हलाल किया जा रहा है। याद है ना, होली पर तरुण को मारा था, अब ईद पर सूर्य को मार दिया। मारा है, कल मारा है लाल को। तूने बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। उससे बात नहीं हुई थी मेरी, ना मैंने अभी तक उसे देखा है, मैंने देखा भी नहीं है। मेरा भाई मुझे वापस ला के दो। 17-18 साल के बच्चे हैं, सिर्फ दोस्त हैं भाई, दोस्त थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनमें इतना जिगरा कहाँ से आ जाता है कि एक जिंदा इंसान को मार दे। अगर यही रिजल्ट मिलना है ना सेक्युलर बनके, तो भाई हम सेक्युलर नहीं है। और मैं सभी हिंदुओं को बोलना चाहूंगी कि भाई मत बनो, पागल मत बनो। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यार, ये मोदी सबको लूट के ही मानेंगे। बट माय फ्रेंड, डिलुलु में रहने से सोलुलु नहीं मिलता। तो नेपाल में जहाँ पर जेंजी रिवॉल्यूशन से नए नए प्रधानमंत्री बने, वहाँ अब कोई भी न्यू व्हीकल खरीद ही नहीं सकता। कब तक पता नहीं, कब तक, इनडेफिनिट टाइम तक। रीजन दिया गया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एंड फ्यूल कॉस्ट की सेविंग करने के लिए। सो माय फ्रेंड, सिर्फ आप ही नहीं है जो पेट्रोल के बढ़ते प्राइस से परेशान है, बहुत सारी कंट्रीज इसको सफर कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्राइम रोल करते हैं हमारे पप्पू जी। तो हमारे राहुल जी ट्वीट करते हैं कि मोदी जी किश्तों में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे ताकि चुपके चुपके आम आदमी की जेब काट सके। राहुल जी का डिलुलू है कि उनको आम आदमी की जेब की बड़ी ही चिंता है। तो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में तेलंगाना, केरला, यहाँ पर इतना ज्यादा फ्यूल के प्राइसेस क्यों है? तो देखिए, यूपी एंड दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस है 102 रुपए और डीजल का प्राइस है 95.9 रुपया। कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में सबसे महंगा पेट्रोल 118 रुपए, क्योंकि ये अपने स्टेट में पेट्रोल पे सबसे ज्यादा वैट लेते हैं। पूरे 15 रुपए महंगा। इतना तो किश्त करके भी मोदी सरकार ने पूरे पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाया। पप्पू जी ट्वीट करने से पहले एक बार अपने स्टेट का पेट्रोल प्राइसेस तो चेक कर ले। तो दोस्तों, अगर आप भी सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए। सनातन धर्म की सच्ची और प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कोई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे
आप कुछ भी कर दो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। They want to kill me.